कोई जिंदा रहने के लिए खाना खाता है तो कोई बंदा खाने के लिए जीता है। भूख सबको लगती है, हर कोई अपनी कैपेसिटी के हिसाब से खाता है, लेकिन कुछ लोगों को टिपिकली भूख ज़्यादा लगती है, उसको कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है और फिर वही लोग आपे से ज़्यादा खाते हैं। लेकिन आज हम जिस बंदे की बात करने जा रहे हैं उसके खाने की कैपेसिटी और भूख किसी को भी पागल कर देगी। वो कुछ भी खा सकता है, जैसे एग्जाम्पल के ईंट, पत्थर, जिंदा आदमी, शॉकिंग। लेकिन उसकी भूख नहीं मिटने वाली। आखिर कौन था वो बंदा और भूख क्यों नहीं मिटती थी उसकी? लेकिन ये सब जानने के लिए इतिहास में जाना होगा। साल 1772, जगह फ्रांस, बंदे का नाम टेरारे। वो जन्म से ही पोलियोफोबिया रोग का शिकार था। इस रोग का नाम आई होप पहली बार सुने होंगे आप लोग। ये एक अजीब किस्म का डिसऑर्डर है जिसमें पीड़ित इंसान को हर टाइम भूख लगती है। टेरारे एज के आगे बढ़ते बढ़ते बहुत ज़्यादा खाने लग चुका था। टीनेज तक तो वो इतना खाने लगा कि उसके माँ बाप तक को उसे घर से निकलना पड़ा। इतना खर्चा कौन उठाता? वो बाहर हो जाने के बाद कचरों के ढेर में खाना ढूंढने लगा। तभी वेश्याओं और जोरों की नज़र उस पर पड़ी। वो बंदा उनसे जुड़ गया, एक ग्रुप बन चुका था। टेरारे ने उनके साथ पूरे यूरोप, फ्रांस की यात्रा की। इस यात्रा में टेरारे ने अपनी भूख के चलते पत्थर, जिंदा जानवरों तक को नहीं छोड़ा। जो मिला वो खाता गया। एक हिस्टोरियन ने उसके बारे में एक लिखा है कि उसने उसके सामने टेरारे को जिंदा बिल्ली खाते हुए देखा है। सबसे पहले अतड़िया, फिर खून पिया। खतरनाक मंजर था। उस हिस्टोरियन ने ये सब देख के उल्टी कर दी थी। उसे जो मिला वो खाता गया। यहाँ तक कि जानवरों ने भी उसका खौफ नजर आने लगा था। उसे देखते ही भाग जाते थे। वो सामने नजर आने वाले छोटे जानवरों को भी नहीं बख्शता। भूख उसे आउट ऑफ कंट्रोल करती रही। लेकिन गनीमत ये थी कि 17 साल की उम्र, इतना खाना, फिर भी वजन था 47 किलो। लेकिन उस टाइम पे मेडिकल साइंस इतना पावरफुल नहीं था आज के जितना। डॉक्टर्स को उसकी बीमारी समझ में नहीं आ रही थी, लेकिन उस बीमारी का असर उस पे साफ दिख रहा था। उसके पेट की खाल लटक कर उसके जांघों तक पहुंच चुकी थी। वो खाना इतना ही खाता था कि उसकी बॉडी बलून की तरह फूल जाती थी। फिर वो टॉयलेट जाता, फिर उसका शरीर वापस नॉर्मल दिखने लगता। हवा निकल चुकी होती गुब्बारे की तरह। डॉक्टर ने नोटिस किया कि उसके यूज टॉयलेट की बदबू इतनी भयंकर आती थी कि लोगों का सांस लेना मुश्किल हो जाता था। और फिर लोग कई घंटों तक उस टॉयलेट का यूज़ नहीं कर पाते थे। उसके शरीर से भी अब तो खतरनाक बदबू आने लगी थी। 100 फीट तक लोग उससे दूर होने लगे थे। उसका शरीर भी बहुत गर्म रहता था। डॉक्टर उसकी तकलीफ समझ नहीं पा रहे थे। टेरारे ने यहाँ तक कि फ्रांस की आर्मी ज्वाइन कर ली युद्ध के वक्त। क्यों? क्योंकि खाना मिलने की उम्मीद थी उसे वहाँ से। हाँ, उसकी भूख को देखते हुए दूसरे सिपाही से उसे 4 गुना ज़्यादा खाना मिलने लगा था। लेकिन इतना खाना खाने के बावजूद उसकी भूख शांत करने में वो विफल रह चुका था। आर्मी ने उसकी हालत समझी। उसको इलाज के लिए आर्मी सर्जन भेजा गया। दोनों डॉक्टर्स ने टेरारे पर अलग अलग तरह से टेस्ट किए। डॉक्टर्स असफल रह चुके थे इलाज ढूंढने को। लेकिन आर्मी जनरल अलेक्जेंड्रिया को टेरारे के इस बीमारी का पता चला। उसने सोचा कि वो आर्मी के सीक्रेट मैसेज पहुंचाने के लिए टेरारे का उपयोग एज अ कुरियर बॉय काम कर सकता है। अब ये कैसे? तो कुछ इस तरह। उस जनरल ने टेरारे पर एक टेस्ट किया। जनरल ने एक कागज में मैसेज लिखकर उसे एक लकड़ी के बॉक्स में रख दिया और टेरारे से कहा कि वो बॉक्स को निगल जाए। टेरारे के लिए ये बहुत ईजी था। बाद में टेरारे ने टॉयलेट जाकर उस बॉक्स को मल के रास्ते बाहर किया और अब जनरल ने उस कागज को चेक किया तो पाया कि उस पर लिखा मैसेज अभी भी पढ़ा जा सकता है। और इस तरह वो आर्मी के एक सीक्रेट मिशन का हिस्सा बन चुका था। कुछ दिन बाद टेरारे को पहला मिशन मिला। इस मिशन में टेरारे का हुलिया एक गरीब किसान की तरह बनाया गया ताकि रशिया की आर्मी को उस पर शक ना हो।
लेकिन यहाँ भी गड़बड़ हो गई। रशियन आर्मी ने उसे पहचान लिया उसके शरीर से आने वाली बदबू से, और टेरारे को जर्मन भाषा आती भी नहीं थी और वो फंसता चला गया। एक दिन आर्मी के टॉर्चर पर ही टेरारे ने अपना सारा मिशन उगल दिया। रशिया को पता चला कि वो सीक्रेट मैसेज उसके पेट में है। उन्होंने उसे टॉयलेट के पास बांध दिया। कुछ घंटों बाद टेरारे ने टॉयलेट किया। वो लकड़ी बॉक्स बाहर निकला, सीक्रेट मैसेज निकला। अब तो जिसने टेरारे को भेजा था उस जनरल को भी टेरारे से उम्मीद नहीं रही थी। टेरारे को फांसी की सजा डिक्लेयर हो चुकी थी, लेकिन रशिया के जनरल को उस पर आयन मौके पर तरस आया। फिर उसे अधमरा करके प्रिंस फ्रांस के पास वापस भेज दिया। अब टेरारे रोते हुए फिर फ्रांस के डॉक्टर के पास गया और कहा कि प्लीज़ मेरे भूख का कुछ इलाज कर दो। डॉक्टर पर्सी ने उसके इलाज की पूरी कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। उल्टा समय के साथ उसकी भूख और बढ़ती गई। वो अब उसी हॉस्पिटल में मर चुके पेशेंट खाने लगा और उनका खून भी पीने लगा। उसने 14 महीने के एक बच्चे तक को खा डाला। इस गुनाह के लिए उसको मौत की सज़ा मिल सकती थी, लेकिन डॉक्टर पर्सी ने उसे जानबूझकर वहाँ से भगा दिया और बचा लिया। अगले 4 साल तक किसी को टेरारे के बारे में कुछ भी पता नहीं चला। 4 साल बाद डॉक्टर पर्सी को ये खबर मिली कि वो वर्सी के किसी हॉस्पिटल में जिंदगी की अंतिम सांसें ले रहा है। डॉक्टर पर्सी ने उसे आखिरी बार मिलने का फैसला किया, क्योंकि डॉक्टर पर्सी उसकी एग्जैक्ट बीमारी का पता लगाने के लिए उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट देखना चाहते थे। लेकिन टेरारे का पोस्टमार्टम करना इतना भी आसान नहीं था, क्योंकि जिंदा टेरारे की इतनी भद्दी बदबू आती है तो मर चुके बॉडी से क्या हाल होता डॉक्टर्स का। और हुआ ऐसा, उसके मर चुके बॉडी का डॉक्टर्स ने पोस्टमार्टम करने का कैंसिल कर दिया उस बदबू के कारण। लेकिन बाद में कुछ डॉक्टर्स ने हिम्मत जुटाई, उसका पोस्टमार्टम करने का प्रयास किया। रिपोर्ट्स में सामने आया कि उसका पेट 4 लोगों के जितना बड़ा था। उसका जबड़ा इतना बड़ा हो गया था कि 1 फीट के डायमीटर का सिलेंडर वो इजीली अंदर ले सकता था। उस टाइम पे तो इस बीमारी का पता नहीं चला, लेकिन बाद में 1900 में पता चला। मॉडर्न साइंस के ज़माने में वो रोग था पॉलीफोबिया। इस रोग में बहुत लोग दुनिया में आए इस रोग के, लेकिन बिना लाइलाज के वे चले गए। इसका इलाज संभव नहीं है। आई होप इस कहानी से आपको उसकी दर्द दास्तान का कुछ अंदाज़ा हो चुका होगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।